संदीप तो आया नहीं है अभी तक। कमाल है, आज तुम दोनों की शादी के बाद मैं तुम्हारे पिताजी के सामने करने वाला था। तुम्हारे डैडी पूछ भी रहे थे, लेकिन वो गया कहाँ? पता नहीं कहाँ गया होगा। चलिए चलते हैं। बैठो ना, कहीं जाना है क्या? जाना तो था, चलो अब नहीं जाते। और तो और मुझे हीरोइन भी बना दिया। और मजे की बात देखो, जब से मैं हीरोइन बनी सबके सब मुझे ऊंचे दर्जे की कलाकार भी समझने लगे। इसमें शक क्या है? तुम भी दूसरों की तरह बनावटी बातें करने लगे। अरे भाई, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं कैसा हूँ? तुम दूसरी तरह के हो, नहीं तो तुम्हारे साथ खाने के लिए क्यों आती? अरे जरा गाड़ी रोकना। कमाल है, पान खा रहे हो? गीता, शांतिलाल जी, संदीप एंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर। और यह है गीता, स्टार थिएटर की हीरोइन, जिसके बिल के लिए संदीप आनंद ने मुझे यहाँ भेजा था। क्या? तुम्हारा नाम भूल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जर्मन डेलीगेशन के साथ लंच खाने के बाद यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी इनके साथ लंच खा रहा था। इस होटल में? हाँ। यहाँ का मसाला डोसा बहुत मशहूर है। अच्छा जी हाँ। यही वो लड़की है जिसके कपड़ों को बिल हमारे आया था? जी हाँ। जिसकी वजह से संदीप आनंद जर्मन डेलीगेशन से मिलने नहीं गया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कमाल है। बिल का क्या हुआ? बिल की तहकीकात चल रही है, सारी रिपोर्ट मैंने दफ्तर में दे दी है। संदीप आनंद को बिल के बारे में बता दिया तुमने? अरे नहीं नहीं, संदीप आनंद तक ये बात नहीं पहुंचेगी। और शांतिलाल जी, आपसे भी यही विनती है, फिलहाल ये बात संदीप आनंद तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप तो समझते हैं। हाँ मैं समझ गया। कमाल है। कहीं अगर तुम लोगों को जाना तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है। आज बच गए। क्यों? शांतिलाल जी ने देख जो लिया। तुम्हारी नौकरी को तो कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, मेरी नौकरी लेना इतना आसान नहीं। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। बड़े होटल में खाएंगे, टैक्सी में चढ़ेंगे। दुनिया में सोच समझ कर चलना चाहिए। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो फिर क्या करोगे? ये तो सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो, दुनिया में सोच समझ कर चलना चाहिए। ये भी कभी नहीं सोचा। तो फिर भाड़ में जाओ, हमें क्या? आपको कुछ नहीं। मैं कब से तुम कह रही हूँ, और तुम हो कि आपसे छुट्टी नहीं लेते। तुम बस आगे, मैं जाती हूँ। फिर कब मिलोगे? क्यों? उनके पास जाइए। शुक्रिया। आप उनके पास जाइए। इनायत है। आदाब हुजूर। नमस्ते। बंदे को इस्माइल कहते हैं। अच्छा अच्छा। बात यह है हुजूर कि कुछ दिन पहले आपके दफ्तर के एक नुमाइंदे हमारी दुकान पर तशरीफ लाए थे। उन्होंने फरमाया था कि बहुत जल्दी हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। पर साहिब, उसके बाद ना तो वो आज तक आए और ना ही हमारा हिसाब चुकता हुआ। अच्छा अच्छा, आप एक मिनट यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूँ। जो हुक्म। सर, ये फिर वही बिल। संदीप है? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। ऐसा करो जी, ये बिल उसे वापस दो और कह दो हमें कुछ नहीं मालूम। राइट सर। और सुनो, अगर गड़बड़ करे तो धक्के मार कर उसे बाहर निकाल दो। यस सर। हमें कपड़ों की सिलाई से क्या लेना देना? आप गलत जगह पर आ गए। नहीं हुजूर, पता ठिकाना तो यही का है। आप जरा बड़े हुजूर से दरियाफ्त कीजिए। यकीन मानिए हमारे बिल में कभी कोई गलती नहीं हुई। वो तो पता ठिकाना किसी ने गलत लिखवा दिया होगा। हम जिम्मेदार हैं क्या? देखिए, हमारा बिजनेस कुछ और है, हमें दर्जियों से क्या लेना देना? हुजूर, अपने मालिक को कहिए बिल में कहीं कोई गलती है। हुजूर, मालिक तो मैं खुद ही हूँ।
और बिल बनाने में कोई भी गलती नहीं हुई। आप बराए मेहरबानी अपने मालिक सेठ संदीप आनंद से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, उन्हें पूरा इल्म है। मिस्टर संदीप आनंद हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं मिलते हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। ये बिल उठाओ और अपना रास्ता नापो। और इसी बात का अगर सेठ संदीप को पता चल गया तो केवल नौकरी से हाथ धो बैठेंगे आप। क्यों? आप ये बिल लेकर चले जाइए, वरना अजीब इंसान है आप, वरना आप क्या कर लेंगे? धक्के मारकर निकाल भी सकते हैं। आपकी ये जुर्रत, मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाने की धमकी देते हैं आप? देखिए केवला, मैं आपकी कंपनी का गुलाम नहीं हूँ, मेरा नाम है इस्माइल बाकर, समझे? आपके संदीप सेठ ने अपनी माशूका के लिए मुझसे 5,655 रुपए 5 नए पैसे के कपड़े सिलवाए थे, ये उसी का बिल है, समझे आप? नरेश, राम सिंह, जरा इन हजरत को थप्पे देकर बाहर निकाल दो। खुदा का खौफ करिए, वरना बहुत मुझे गुस्सा आ गया तो गड़बड़ ना हो जाए। चलिए हुजूर, ये समझते क्या अपने आप को? इसका बिल है, आपको पैसा देते हुए क्यों तकलीफ हो रही है? खुदा कसम, संदीप सेठ से कहकर वो जूते खिलवाऊंगा कि नाली याद आ जाएगी कि मेरा पैसा मार रहे हैं आप। इस्माइल मास्टर का पैसा हजम नहीं होने दूंगा, वसूल करते रहूंगा। क्या लगता है आप चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं? अरे भाई सुनो तो सही, मेरी भी सुनेगा कोई? 3 साल से अफसाना ही सुनते चले आ रहे हैं श्रीराम से। अब हद हो गई है, हमें हमारा हिसाब चाहिए इसी वक्त, फौरन फौरन। 4 दिन के बाद नाटक शुरू हो रहा है, 4 दिन नहीं रोक सकते हो? ऐसी क्या तबाही आ गई? बताऊं ऐसी क्या तबाही आ गई है? अब आप क्यों मुंह खुलवाते हो? कुछ कहूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी। ऐसी पोल? कैसी पोल? संदीप सेठ तुम्हारी कंपनी का मददगार बन रहा है, इसमें क्या शक है? और वो तुम्हें 50,000 रुपए दे रहे हैं। देखो इस्माइल, मुझे किसी से उल्टी सीधी सुनने की आदत नहीं है। उल्टी सीधी सुनने की आदत नहीं है तो उल्टी सीधी करते क्यों हो? क्या हम सब तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं? कौन उल्टी सीधी करता है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोलते हो। क्या संदीप सेठ से तुमने खुद बात की थी? मैंने बात नहीं की, गीता ने की। गीता बात कर रही है, मैं बात नहीं की है। बिल्कुल एक नहीं 2 बातें हैं। तुम खुद संदीप सेठ से बात करो और हम सबको मिलवाओ। हम सब जानना चाहते हैं कि क्या वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? ये मजाक नहीं हो रहा श्रीराम सेठ, अगर उससे हमारी मुलाकात नहीं करवाई तो कोर्ट में इंजेक्शन ले लूंगा, खड़ी रह जाएगी तुम्हारी नाटक कंपनी। 30 साल से ड्रामा कंपनी चला रहा हूँ, तुम सब तो कल आए हो। संदीप सेठ को तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा तो मेरा नाम भी श्रीराम चौधरी नहीं है। हरामखोर चले आए मुझे धमकी देने। क्यों अनिल, ठीक है ना? इसमें क्या है? तू नहीं समझेगा। मुझे डर है कहीं सब ये ना समझने लगे कि मैं ही असली सेठ संदीप आनंद हूँ, इसलिए ए, ज्यादा करो मत, पकड़े जाओगे। कौन पकड़ेगा? चुप, तू जा अपना काम कर। दीदी जा। और हाँ, 11 बजे हमारी नाटक कंपनी में आ जाना। अरे नहीं, वहाँ नहीं, शेरटन होटल में मिलते हैं, वहाँ थोड़ा रुआब पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और हाँ, श्रीराम सेठ कहेंगे तुमसे कि हमारे नाटक कंपनी के पेटेंट बनने को। ठीक है तो बन जाऊंगा। नहीं, पेटेंट क्यों बनाया जाता है मालूम है? 10-15 हजार रुपए देना पड़ता है। तुम कहना कि तुम्हें नाटक वाटक से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन अब तो हो गई है। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है? सेठ संदीप आनंद को दिलचस्पी नहीं है। मतलब पेटर्न नहीं बनना? नहीं। ठीक है, नहीं बनूंगा। और हाँ, ये भी कहना कि तुम हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हो 3-4 महीने के। आ जाओ, खाना खा लो, सब तैयार है। नहीं, आज रहने दीजिए। नहीं, खाना खाकर जाओ ना। तुम तो कह रही थी कि मेहमानों को पहली बार खाना खिलाते हैं, लेकिन ये तो तीसरी बार। खास मेहमान को। ये है दरवाजा। चलो। हाँ, चलो।
आप लोग ऊपर कहाँ जा रहे हैं? आप तो किसी से होटल में मिलने वाले थे ना? हाँ, लेकिन हमें जिनसे मिलना है वो 5 बजे आएंगे। 5 बजे? और आप लोग 4 बजे ही आ गए? हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए, हम कार में बैठ कर आए हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके इंतजार कीजिए, जाइए। चल 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 चल।